आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास नेल्सन कुमार आपका हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में अब तक अपना अनुग्रह बरकरार रखे हैं, सब मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन पवित्र आत्मा का एक इम्पॉर्टेंट रोल जो हमारे जीवन में है वो है प्रार्थना के क्षेत्र में, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए। हम बहुत बार प्रार्थना के विषय में सुनते तो जरूर हैं, बहुत बार प्रार्थना के विषय में बहुत बड़ी बड़ी मैसेज तो हमने सुना है, हमने प्रार्थना किया भी है, लेकिन प्रार्थना में हम कहीं ना कहीं फेलियर अवस्था में हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमको प्रार्थना इस तरह करना चाहिए। और आइए हम वचन से देखेंगे कि किस प्रकार पवित्र आत्मा अपने सहायता करता है और हम कहाँ पर फेलियर हो जाते हैं। रोमियो उसका 8 अध्याय 26 पद, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हम सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि हम नहीं जानते हैं कि हमें प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए, हम प्रार्थना में क्या बोलें, हम किस प्रकार प्रार्थना करें, हम किस प्रकार प्रार्थना में प्रभु को पुकारें। बहुत सारे मैटर में हम फेलियर हैं और इसीलिए तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में एक विशेष कार्य है जो प्रार्थना में हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा की हम सही प्रार्थना को हम परमेश्वर तक पहुंचा सके। मेरे प्रियो, इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा है कि जब वो सहायक आएगा तो तुम्हें सहायता करेगा। जब वो सहायक आएगा तो हमें सहायता करेगा। यानी कि बहुत विषयों में जिसमें हम फेलियर अवस्था में हैं, बहुत बातों में जहां पर हम गिरे हुए हैं, उस सारी बातों को पवित्र आत्मा हमें दिखाएगा, हमें सिखाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, और आज के समय में जब हम पवित्र आत्मा की शिक्षा के बारे में अधिक बात करते हैं तो लोग हमें पेंटिकॉस्टल कहकर नकार देते हैं, या तो हमें बहुत प्रकार का दोष झेलना पड़ता है। और आज के समय में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति ना होकर एक सिद्धांत बनकर रह गया है। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा 3 व्यक्तित्व में से एक व्यक्तित्व है जो खुद परमेश्वर है। अपने आप में परमेश्वर के सारे गुणों को रखता है, अपने आप में सारे गुणों को, विशेषता को अपने अंदर सीमित रखता है, उसके अंदर में सारी बातें हैं। सो पवित्र आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है मेरे प्रियो, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि जब वह सहायक आएगा तो तुम्हें सहायता करेगा। किस लिए सहायता करेगा? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आज प्रार्थना के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ प्रार्थना के विषय में भी, कि प्रार्थना में सहायता करेगा। हम नहीं जानते कि हमको प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। सो मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना में पवित्र आत्मा सहायता करेगा। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, ग्रहण किया, उसी दिन से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया और हमारे अंदर है। और उसी दिन से पवित्र आत्मा हमको सहायता कर रहा है। हम छोटे छोटे प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख में रख रहे हैं। बहुत सारे प्रार्थना का उत्तर हमारे पास आया है और बहुत सारी प्रार्थना का उत्तर आना भी बाकी है। सो पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो जो हमें हर एक बातों में सहायता करता है, क्योंकि लिखा है कि वह आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। एक बहुत बड़ी सेवकाई है मेरे प्रियो संसार के अंदर में कि हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया और प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी प्रेयर किया। सो मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी सेवकाई में हम हैं कि हम प्रार्थना कर सकें। और प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए ये केवल मात्र पवित्र आत्मा ही आपको सिखा सकता है। सो पवित्र आत्मा से जो व्यक्ति भरा होगा उसके जीवन में 2 बातें अवश्य दिखेंगी। सबसे पहला है प्रार्थना करने का उसके अंदर इच्छा होगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने की इच्छा उसके अंदर जागृत होगी। वो एक प्रार्थनाशील व्यक्ति होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको गाइड करेगा कि तुमको प्रेयर करना है, तुमको प्रार्थना करना है। संसार के अंदर में कई सारे लोग हैं जो दुख तकलीफ परेशानी से गुजर रहे हैं, बीमारी में हैं, कष्टों में हैं, रोग में हैं, मृत्यु शैया अवस्था में हैं। तो उनके लिए कौन सा उपाय है? उनके लिए मेरे प्रिय हम उपाय है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं हमको बुस्ट करेगा, हमको ऊपर उठाएगा, हमको इनकरेज करेगा, हमको कायल करेगा कि हम लोगों के लिए प्रार्थना
करने पाए। दूसरा बात कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उसका क्या चिन्ह है? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में भरपूरी से कार्य करता है तो हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति भजन फूट उठते हैं, भजन निकलने लगते हैं। इसलिए 1800 शताब्दी से लेकर 1900 शताब्दी के बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा कई सारे गीतों को बनाया गया और वहां से बहुत सारी बातों का, गीतों को, हम बाइबल के गीतों को देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, ये सच में खोया हुआ रत्न है हमारे जीवन के लिए जो हमें मिला है। और इन दिनों में हम हालेलुया कहकर हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि हालेलुया कोई विशेष चर्च का नारा नहीं है, ये तो बाइबल का भाषा है, स्वर्गीय भाषा है मेरे प्रियो। स्वर्गीय आनंद का उपकार है जो परमेश्वर के लिए हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए। लो मेरे प्रियो, आप आगे बढ़ते जाएं, आप प्रार्थना में आगे बढ़ें, आप आराधना में आगे बढ़ें। यही चिन्ह है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। सो पवित्र आत्मा को कभी भी सिद्धांतिक रूप में ना लें कि वो एक सिद्धांत है, केवल मात्र है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अनुभव करने की बात है। हमारे जीवन को चलाने वाली एक सहायक व्यक्ति वो है पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा को कभी भी दुख ना दें, उसको अपने जीवन में स्वीकार करें, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में है और पवित्र आत्मा उस रोल को निभाने के लिए हमारे जीवन के अंदर में प्रवेश किया है। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर में है और हमें गाइड करता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, हम बहुत सारे क्षेत्र में खुदा आप कमजोर हैं, हम बहुत सारे क्षेत्र में प्रभु जी हम गिरे हुए हैं, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए कि आपने प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गाइड किया है। हम प्रार्थना करना नहीं जानते, लेकिन आपने हमें बताया कि हम प्रार्थना किस प्रकार करें। पिताजी, हम दुआ करते हैं, हमको ब्लेस कर, हमको आशीष कर, हमको प्रभु जी प्रार्थना करना और भी सिखा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में और भी कार्य करिए कि हम पवित्र आत्मा आपसे भर जाएं, हम नई नई बातों को सीखने पाए, नई नई भाषा को हम बोलने पाए, आपकी महिमा करने पर हम दुआ करते हैं। इन दिनों में प्रभु जी संसार के लोगों को हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। हमारे अंदर बोझ दे, हमारे अंदर बोझ दे खुदा बाप, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करने पाए। आपकी महिमा करते हैं पिता, प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हालेलुया आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।